महज महीने भर रिलीज हुआ एक वेब सीरीज जिसे बनाने में महज कुछ करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। देखते ही देखते वो वेब सीरीज दुनिया की नंबर 1 वेब सीरीज बन गई। एक ऐसी वेब सीरीज जिसमें जितना पैसा लगाकर उसे तैयार किया गया, महज 2 हफ्तों में उस वेब सीरीज ने 40 गुना पैसा कमा लिया। और तो और इस वेब सीरीज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसे 30 से भी ज्यादा भाषाओं में डब करना पड़ा। इस लो बजट की वेब सीरीज के अंदर की कहानी का कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त था कि जिसने भी देखा बिना तारीफ किए रह नहीं पाया। इस वेब सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये वेब सीरीज रिलीज होने के महज कुछ सप्ताह के बाद ही पूरी दुनिया में छा गया। लेकिन उससे भी हैरानी की बात यह है, इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था, लेकिन एक खास वजह के कारण इसे दुनिया के सामने लाने में 12 साल का लंबा समय इंतजार करना पड़ा। आज के इस खास वीडियो में हम आपको इस वेब सीरीज की कुछ खास बातें बताएंगे जिसे जानना आपके लिए बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इस वेब सीरीज की कहानी को राइटर ने कितने ही अलग और अजीबोगरीब तरीके से लिखा है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी बड़े खतरनाक खेल पर आधारित है। इस गेम को आप बिल्कुल बैटलग्राउंड पबजी की तरह देख सकते हैं, जिसमें कई लोग गेम का हिस्सा बनते हैं और अंत में उसकी जीत होती है जो सबको मार कर लास्ट में बच जाता है। ठीक उसी की तर्ज पर इस वेब सीरीज में एक गेम होता है। इस गेम में 456 लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये गेम पबजी की तरह नहीं होता। इसमें नियम कानून बड़े ही अलग और अजीबोगरीब होते हैं। गेम का हिस्सा बनने वाले सभी 456 लोगों में से जो भी हारता है उसे हार के बदले खतरनाक मौत मिलती है। और यही वजह है इस वेब सीरीज के खतरनाक वजह से ये अचानक पूरी दुनिया में एकदम से वायरल हो गई। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, ये स्क्विड गेम नामक वेब सीरीज जो आज पूरी दुनिया के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, इस वेब सीरीज की कहानी को साल 2009 में ही तैयार कर लिया गया था। लेकिन जब राइटर ने साउथ कोरिया के अलग अलग प्रोडक्शन को दिखाया तो ये कहानी किसी को पसंद नहीं आई। साउथ कोरिया के लगभग सभी प्रोडक्शन ने इसकी ये कहानी ये बोलकर नकार दिया कि ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, यानी इस कहानी का वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वहीं साउथ कोरिया के कुछ प्रोडक्शन नेम राइटर की कहानी को ये बोलकर नजरअंदाज किया कि इस कहानी के अंदर बहुत ज्यादा मारकाट है जो दर्शकों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इस वक्त दर्शक का दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इतनी मार काट वाली चीजों को देख सके। लेकिन कई साल बाद साउथ कोरिया के इस राइटर ने अपनी कहानी को लेकर नेटफ्लिक्स के पास पहुंचे। नेटफ्लिक्स में इनकी कहानी को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया गया और इस पर एक फिल्म बनाने का सोच लिया। लेकिन इस फिल्म के अंदर इतने कैरेक्टर थे कि सबको दिखाने में 1.5 या 2.5 घंटे का समय लग जाता। इसलिए इस कहानी पर एक फिल्म नहीं वेब सीरीज बनाई। साल 2009 में लिखी गई, 12 साल बाद सितंबर 2021 में इसे फेमस हो गई। पूरी दुनिया इसे पसंद करने लगी। इतना ही नहीं, जिसने भी इस वेब सीरीज को देखा वो इसके दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने इस वेब सीरीज को देखा है तो आपको मालूम होगा कि इससे वेब सीरीज के अंदर होने वाले खतरनाक गेम में जितने भी पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है उन्हें एक तरह का विजिटिंग कार्ड दिया जाता है, जिससे एक मोबाइल नंबर लिखा होता है और उस पर कॉल करना होता है। लेकिन हैरत अंगेज राइटर ने इस फिल्म में विजिटिंग कार्ड पर मोबाइल नंबर जिस तरीके से लिखा, वो नंबर साउथ कोरिया में सचमुच में मौजूद था। दुनिया में जितने भी लोगों ने इस वेब सीरीज को देखा उसमें से बहुत से लोगों ने इस विजिटिंग कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल भी किया। अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो आज ही नेटफ्लिक्स पर जाएं और ये वेब सीरीज देखें और मजे करें।